एक दफा जोरदार तालियों के साथ वेलकम कहेंगे खुदावंद की पाक हज़ूरी में। और ये थैंक यू, ये गुड न्यूज इंग्लिश सेंटर के प्रिंसिपल है। ये इनका जो सेंटर है ये डिफेंस व्यू में है और ये इवेंजलिस्ट के तौर पर खुदा की खिदमत करते हैं। और इनकी खिदमत एक खास खिदमत है जो पाकिस्तान के अंदर शहर कराची के अंदर ये खादम तैयार करते हैं। बहनों और भाइयों को इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर जो है वो तैयार करने की खुदा ने इनको खिदमत दी है। अगर हम 5, 6, 10 साल पीछे जाएं तो हमारे पास 1 या 2 कराची के अंदर मुतरज्जम जो थे वो मिलते थे, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने अपने खादम को इस काम के लिए इस्तेमाल किया। आए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। और आज शुभ शुक्रिया, आज शुभ जो है वो इनके जो मुतरज्जम होंगे वो पास्टर सेबेस्टियन मैथ्यू होंगे, क्योंकि ये इनके पास पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और खुदा के खादम को अंग्रेजी पर भी अबूर हासिल है, उर्दू और पंजाबी पर भी अबूर हासिल है, लेकिन इनकी खिदमत यह है कि वो ट्रांसलेटर तैयार करें। सो आज सुबह वो इंग्लिश में जब कलाम सुनाएंगे तो उनके मुतरज्जम जो है वो खुदा के खादम सेबेस्टियन मैथ्यू साहब होंगे। आए मैथ्यू के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और मेरा ईमान है कि वो गो के आज सुबह जो है वो एक डिसाइपल के तौर पर, शागिर्द के तौर पर खुदा की खिदमत करेंगे, लेकिन खुदा का पाक रूह जो यहाँ पर मौजूद है वो अपने खादमों को जबरदस्त तौर से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो आए हम खुदा के खादमों को और खुदा के कलाम को जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। जनाब पर साहब तशरीफ लाएं। Good morning, everyone. आप सबको सुबह का सलाम। If you have the Bibles, please open with me the Word of God, the book of Exodus, chapter number 34, from verse number 29 to 34. We'll read from the Bible. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी 29वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खरूज की किताब, उसका 34वां बाब, उसकी 29वीं से 35वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। The book of Exodus, chapter 34, from verse number 29 to 34. I'm going to read from the Bible. Everybody just listen me very carefully. Hopefully that you will listen very carefully. मैं खरूज की किताब उसके 34वें बाब और उसकी 29वीं से 35वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा और मेरी गुजारिश होगी कि आप बड़े ध्यान के साथ तलावत को सुनिएगा। When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of testimony in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. और जब मूसा शहादत की दोनों लोहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him. और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नजदीक आने से डरे। But Moses called to them, so Aaron and all the leaders of community came back to him, and he spoke to them. तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। Afterwards, all the Israelites came near him, and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. और बाद में सब बनी इस्राएल नजदीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोहे सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। When Moses finished speaking to them, he put a veil over his face. और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर निकाब डाल लिया। But whenever he entered the Lord's presence to speak with them, he removed the veil until he came out. And when he came out, he told the Israelites what had happened, been commanded. और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उसके सामने जाता तो बाहर निकलने के वक्त तक निकाब को उतारे रहता था और जो हुक्म उससे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इस्राएल को दे देता था। 35 also. They saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak with the Lord. और इसी के साथ 35वीं आयत भी, और बनी इस्राएल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जल्द चमक रही है और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने ना जाता तब तक अपने मुंह पर निकाब डाले रहता था। Be seated, everyone. आप तशरीफ रखें। Praise God that God has given me this chance to preach over here. खुदावंद की तारीफ हो कि खुदा ने हमें यह मौका दिया कि हम यहाँ पर कलाम सुनाएं। I'm very thankful to the Lord. मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। I can speak Punjabi, it's no matter for me. मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, I मेरे can लिए कोई speak मसला Urdu, नहीं it है। doesn't matter for me. मैं उर्दू भी बोल सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। But God has given me this work that I can prepare many translators for Pakistan. लेकिन खुदा ने मुझे ये बरकत दी और मैं पाकिस्तान में बहुत से ट्रांसलेटर तैयार करता For हूँ। the work of God, because many foreigners, they come from the different countries and they come by a lot of suffering. फॉरनर्स हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं और बड़ी मुश्किलात उठाकर यहाँ पर आते हैं।
हैं। So this is our responsibility that we have to prepare interpreters for them. और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके आने के लिए तैयार हों। You see, I am Punjabi. आप देख सकते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, I am from you. मैं आप में से हूँ, And I can speak English. You see, I can preach the Bible in all over the world. That's very good for the work of God. लेकिन मैं इंग्लिश बोलता हूँ और खुदा के कलाम को पूरी दुनिया में सुनाता हूँ। So this is the love of God. तो ये खुदा का प्यार We है। have to prepare many translators and many English preachers हमने बहुत से ट्रांसलेटर और इंग्लिश प्रीचर तैयार किए हैं by the grace of God. खुदा की फजल से। So today, तो आज के दिन everyone, हर एक कोई listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। You see, we are going to listen the word of God. आप जानते हैं कि हम खुदा का कलाम सुनने को जा रहे हैं। This is very, very important time. ये बहुत जरूरी टाइम वक्त है। We are going to listen the voice of God. हम खुदा के कलाम को सुनने, हमने खुदा के कलाम को सुना है। This is the voice of God. ये खुदा की आवाज है, This is not the voice of man. ये किसी इंसान की आवाज नहीं, This is not the voice of any minister. ये किसी मिनिस्टर की आवाज नहीं है, This is the voice of God. ये खुदा की आवाज है। And He is the King of Kings. और वो बादशाहों का बादशाह And है His voice so glorious. और उसकी आवाज जो है वो एक कादिर है। लिहाजा By the message of today, आज के कलाम से we will get many answers of the questions. हम बहुत से सवालों का जवाब हासिल करेंगे। Many mothers normally say, बहुत सी माएं आम तौर पर कहती हैं, my children do not listen to me. हमारे बच्चे मेरी आवाज नहीं सुनते, My children do not listen to me. मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। Many fathers say, बहुत से माँ बाप कहते हैं, my children do not listen to me. मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी नहीं सुनते। Many teachers say, बहुत से टीचर कहते हैं, my students do not listen to me. मेरे शागिर्द मेरी नहीं सुनते। Many leaders say this, बहुत से रहनुमा कहते हैं, my people do not listen to me. मेरे लोग मेरी नहीं सुनते। How can they listen? वो कैसे सुनेंगे? What is the secret? इसका राज क्या है? I will tell you from the Bible today. मैं आपको खुदा के कलाम में से आज बताऊंगा। Dear brothers and मेरे sisters, अजीज बहन और भाइयों, the Bible says, खुदा का कलाम बताता है, God called Moses on Mount Sinai. खुदा ने मूसा को कोहे सीना के पहाड़ पर बुलाया And that time, और उस वक्त Moses was more than 80 years. मूसा जो था वो 80 साल से ज्यादा का था। He already had spent 40 years at the palace of King Pharaoh. वो इससे पहले 40 साल फिरौन के महल में गुजार चुका था And he had spent 40 years in Midian, और इसके बाद वो 40 साल मदियान में गुजारता है। 40 years in the palace, वो 40 साल में जो है महल में and 40 years in Midian. और इसके बाद 40 साल मदियान में And he was more than 80 years old. और इस वक्त वो 80 साल से ज्यादा है। And God said to Moses, और खुदा मूसा से कहता है, come on Mount Sinai. वो जो है कोहे सीना के पहाड़ पर आ जा। He was more than 80 years old. वो 80 साल से ज्यादा का है। If I would be in place of Moses, अगर मैं मूसा की जगह पर होता I would definitely say to God, तो मैं जरूर खुदा से कहता, God, खुदा I plead you, मैं तेरे सामने गुजारिश करता हूँ, you come down, तू नीचे आ जा, because you are the spirit. क्योंकि तू रूह है, I am the body. मैं जिस्म हूँ, I am 80 years old man. मैं 80 साल का बूढ़ा Oh, शख्स it's हूँ। very difficult for me to come up, Lord. मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं ऊपर आऊँ, But it's very easy for you to come down. लेकिन तेरे लिए बहुत आसान है कि तू नीचे आ जाए। Moses was a very big faithful man of God. मूसा जो था वो बहुत बड़ा ईमानदार शख्स था। He did not say to God, उसने खुदा से ऐसा नहीं कहा, I can fall down. मैं नीचे गिर जाऊंगा, I am 80 years old. मैं 80 साल का हूँ, I don't have food this time. I don't have meal this time. मेरे पास इस वक्त खाना नहीं, I don't have water this time. मेरे पास इस वक्त पानी नहीं, I'm 80 years मैं old. 80 साल का I हूँ, have pain in my knees. मेरे जो है घुटनों में दर्द है। He did not say उसने anything. ऐसा नहीं कहा, He was very big faithful क्योंकि man. वो बहुत बड़ा ईमानदार He शख्स था, was humble. वो बड़ा हलीम था, He was obedient of God. वो खुदा का फरमाबरदार था। He did not say anything. उसने खुदा से कुछ नहीं कहा, He left his eye down उसने अपनी मैं को नीचे रख दिया and he took his faith with him. He took his faith with him. और उसने ईमान को अपने साथ ले लिया And he climbed up on Mount और Sinai. फिर वो पहाड़ पर चलना शुरू होता है। Beautiful, amazing. बहुत खूबसूरत है। 80 years old man climb up on Mount Sinai. 80 साल का बूढ़ा शख्स वो कोहे सीना के पहाड़ पर चढ़ता है। Why? क्यों? For what? किस लिए? He climbed up on Mount Sinai for prayer. वो कोहे सीना के पहाड़ पर चढ़ता है दुआ के लिए। Prayer means दुआ का मतलब to talk to God. खुदा से बातें करना। 80 years old man. 80 साल का बूढ़ा शख्स He climbed up on Mount Sinai for prayer. वो कोहे सीना के पहाड़ पर दुआ करने के लिए चढ़ता है। Dear brothers and sisters, मेरे अजीज बहन और भाइयों, I tell you, मैं आपको बताता हूँ, it is easy to climb up on mountain of music. ये आसान है कि हम म्यूजिक के पहाड़ पर चढ़ें। It is easy. ये बहुत आसान है। It is easy to climb up on the mountain of politics. ये आसान है कि हम सियासत के पहाड़ पर चढ़ें। It is easy to climb up on the mountain of knowledge. हमारे लिए आसान है कि हम इल्म के पहाड़ पर चढ़ें, But it is very difficult to climb up on the mountain of prayer. लेकिन ये बहुत
मुश्किल है कि हम दुआ के पहाड़ पर चढ़े। Many people do not pray. बहुत से लोग दुआ नहीं करते। Many Sunday school teachers do not do personal prayer. बहुत सी संडे स्कूल टीचर वो शख्सी दुआ नहीं करती। Sometimes preachers do not do personal prayer. बहुत दफा जो कलाम सुनाने में वो बस शख्सी दुआ नहीं करते। Many times church, ushers do not do personal prayers. बहुत दफा जो चर्च के अशर्स होते हैं वो दुआ नहीं करते। Personal prayers. शख्सी दुआ। Moses climbed up on Mount Sinai for prayer. He was 80 years old man. मूसा 80 साल का वो खोहे सीना के पहाड़ पर चढ़ता है ताकि दुआ करे, To talk to God. खुदा से बातें करने To के लिए, listen the voice of God. खुदा की आवाज को सुनने के लिए। Beautiful. बहुत खूबसूरत, Beautiful. बहुत खूबसूरत। When he talked to God, जब वो खुदा से बात करता है, he take 10 commandments. वो खुदा से 10 अहकाम लेता, He climbed down. वो नीचे आता है। The Bible says खुदा का कलाम बताता है when Moses climbed down, जब मूसा पहाड़ से नीचे आता है, his face was radiant. उसका चेहरा चमक रहा है, Very radiant. बहुत ज्यादा चमक रहा Very है, radiant. बहुत ज्यादा चमक रहा Because है, he talked to God. क्योंकि उसने खुदा से बात की है, Because he's climbing down from the mountain of prayer. क्योंकि वो दुआ के पहाड़ से नीचे आ रहा है। His brother Aaron saw him. उसका भाई हारून उसे देखता है, His elder brother Aaron saw him. उसका बड़ा भाई हारून उसे देखता है, The leaders of Israelites, they saw him. बनी इस्राएल के सरदार उसे देखते हैं, When they saw him, और जब वो उसे देखते they हैं feared. वो डरना शुरू हो जाते हैं। Oh, his face is very radiant. उसका चेहरा बहुत चमकदार है, Oh, we cannot see his face. वो उसे देख नहीं पाते, Oh, we cannot see. His face is very radiant. वो उसके चेहरे को देख नहीं पाते क्योंकि वो चमक रहा है। They fear from him. उसका जो डर है, उसका खौफ उन पर छा गया। Why? क्यों? What type of fear it was? ये किस किस्म का डर है? What type of dread and fear it was? ये किस किस्म की दहशत और रौब है? On Aaron and on Israelites. हारून और उन तमाम बनी इस्राएल के सरदारों पर। Dear brother and sisters, मेरे अजीज बहन और भाइयों, Moses had to lead Israelites. मूसा को बनी इस्राएल की रहनुमाई करनी थी। That's why इसलिए God gave everything in the hands of Moses. खुदा हर एक चीज को उसके हाथों में कर देता है। Aaron, leaders, Israelites, everybody, Gentiles, everybody was in the hands of Moses. खुदा हारून को, बनी इस्राएल को, सरदारों को और तमाम गैर अक़वाम को उसके हाथों में कर देता है। Why? क्यों? Because he had to lead God's people. क्योंकि उससे खुदा के लोगों की रहनुमाई करनी थी। Remember, याद रखें, if any mother climbs up on the mountain of prayer, अगर कोई माँ दुआ के पहाड़ पर चढ़ेगी, her dread and fear will be on the children. उसकी रौब और दहशत उसके बच्चों पर होगा। If any father will climb up on the mountain of prayer, अगर कोई बाप दुआ के पहाड़ पर चढ़ेगा, his dread and fear will be on the children. उसका रौब और उसकी दहशत उसके बच्चों पर होगी। If any teacher will climb up on the mountain of prayer, अगर कोई उस्ताद या टीचर दुआ के पहाड़ पर चढ़ेगा, his dread and fear will be on the तो students. फिर उसका रौब और दहशत उसके जो है शागिर्दों पर होगा। If any leader will climb up on the mountain of prayer, अगर कोई रहनुमा दुआ के पहाड़ पर चढ़ेगा, his dread and fear will be there. तो फिर उसकी रौब और दहशत होगा। Do you pray? आप दुआ करते हैं? Do you pray to God? क्या आप दुआ करते हैं खुदा से Let my dread and fear be there. कि हमारे रौब और दहशत हो? Is it true prayer? ये क्या दुरुस्त है? Should we pray? क्या हमें दुआ करनी चाहिए? We definitely should pray. हमें जरूर दुआ करनी चाहिए। Open with me मेरे साथ निकालिए the book of Genesis chapter 9. पैदाइश की किताब और उसका 9वां बाब। The book of Genesis chapter 9 verse 1 and 2. पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। Have you opened? आपने निकाल लिया? Then God blessed Noah and his sons and saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बाराबर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground, and upon all the fish of the sea. They are given into your hands. और जमीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और ये और तमाम कीड़े जिनसे जमीन भरी पड़ी है, और समुद्र की कुल मछलियां तुम्हारे हाथ में की गई। God said to Noah, खुदा नूह से कहता है, God said to Noah's sons, खुदा नूह के बेटों से कहता है, your dread and fear तुम्हारा रोब और दहशत will be on everything, हर एक चीज पर होगा, will be on the birds, हर एक परिंदे पर होगा, will be on the creatures. तमाम मखलूकात पर होगा। Your dread and fear will be there. तुम्हारा रोब और दहशत हर एक चीज पर होगा। God gave them this blessing. खुदा ये बरकत उन्हें देता है। Once upon a time, एक दफा की बात है, I went to Punjab to speak in a convention. मैं पंजाब गया एक कन्वेंशन में कलाम सुनाने के लिए।
From the neighbor village, और उसके साथ वाले गांव में one pastor came. एक पास्टर आए। He became a friend. वो मेरे दोस्त थे, बन गए। He became my वो मेरे friend. दोस्त बन गए। He was very good man of God. वो खुदा के बड़े अच्छे खादम थे। But लेकिन he said to me, उन्होंने मुझे कहा, sir, please give me one answer मेरे एक जवाब दें from the Bible. खुदा के कलाम में से। He said, उन्होंने कहा, sir, my people never listen to me. मेरे लोग मेरी नहीं सुनते, What should I do? मैं क्या करूं? I answered him friendly. मैंने उन्हें बड़े दोस्ताना अंदाज में जवाब दिया। I said, pastor, मैंने उन्हें कहा, पास्टर, stay more in prayer खुदा दुआ में वक्त गुजारें, because you don't have the blessing of dread and fear. क्योंकि आपके पास दहशत और रौब की बरकत नहीं। The Bible says, खुदा का कलाम कहता है, first of all, God gave this blessing to Adam. सबसे पहले खुदा ने ये बरकत आदम को दी। God said to Adam and Eve, खुदा ने आदम और हवा को कहा, you have authority over everything. तुम्हारा इख्तियार हर एक चीज पर होगा, All the animals will be in your hands. हर एक जानवर तुम्हारे हाथों में कर दिया गया है, All the birds in your hands. तमाम मखलूकात तुम्हारे हाथों में कर दी गई है। See them, उन्हें देखो, check them, उन्हें चेक करो, name them. उन्हें नाम दो। So Adam dread and fear was on everything. लिहाजा आदम की दहशत और रौब हर एक चीज पर कायम हो गया। When Adam saw the lion, जब आदम ने शेर को देखा, he checked him, उसे देखा, he checked his teeth, उसके दांतों को देखा, he checked him, उसे चेक किया, he said, you are lion. उसने कहा कि तू शेर है। He checked all the animals. उसने तमाम जानवरों को देखा, Animals used to fear from Adam. क्योंकि जानवर आदम से खौफ खाते थे। Lucifer, devil used to fear from Adam. शैतान इब्लीस उससे खौफ खाता था। Why? क्यों? Because he was made on the image of God. क्योंकि वो खुदा की छवि पर बना था। What is the image of God? खुदा की छवि क्या है? Is God like this? खुदा ऐसा दिखता है? No, not नहीं, never. बिल्कुल भी नहीं। God does not have the body. खुदा की जिस्म नहीं, God is the spirit. खुदा रूह है, God is the light. खुदा रोशनी है, God is love. खुदा प्यार है। Then what is God like? तो फिर खुदा की तरह दिखना क्या है? What was the image of God? खुदा की छवि क्या है? When God made Adam, जब खुदा ने आदम को बनाया, Adam was holy. आदम पाक था, Adam was righteous. और आदम रास्तबाज था। Adam was true. आदम जो है था वो सच्चा था, Holy, पाक, righteous, रास्तबाज and true. और सच्चा। This is the image of God. यह है खुदा की छवि। God is true. खुदा सच्चा है, God is righteous. खुदा रास्तबाज है, God is holy. खुदा पाक है। When God made Adam, जब खुदा ने आदम को बनाया, Adam was true. आदम सच्चा था, Adam was righteous. आदम रास्तबाज And था, Adam was holy. और आदम पाक था। Oh, beautiful. बहुत खूबसूरत But है। when Adam committed sin, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, he lost the image of तो God. फिर उसने खुदा की छवि को खो He दिया। did not remain holy. वो पाक नहीं रहा, He did not remain righteous. वो रास्तबाज नहीं रहा, He did not remain holy. वो पाक नहीं He रहा, did not remain true. वो सच्चा नहीं रहा। First, God gave this blessing to Adam. सबसे पहले ये बरकत खुदा ने आदम को दी, Then God gave this blessing to Noah and his sons. उसके बाद खुदा ने ये बरकत नूह और उसके बेटों को दी, Beautiful. बहुत Then खूबसूरत। God gave this blessing to Moses. और इसके बाद खुदा ने ये बरकत मूसा को दी।